ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी कर्नाटक की। कर्नाटक के यूरिया संकट की। सड़कों पर उतरे हैं किसान। कर्नाटक में उर्वरक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में यूरिया की कमी के कारण किसानों का बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जिलों जिलों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। जो वहां की सरकार है, सिद्धारमैया की सरकार, वो केंद्र के ऊपर इस पूरे मुद्दे को डालना चाहती है, जबकि बीजेपी और जेडीएस ने साफ किया है कि ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। कर्नाटक जेडीएस ने राज्य सरकार के खिलाफ बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में आज प्रदर्शन किया है। कई मुद्दों को लेकर जेडीएस ने यहां विरोध दर्ज कराया है। खाद की कमी, कालाबाजारी और खाद की बिक्री में कालाबाजारी, ग्रेटर बेंगलुरु के ए खाता और बी खाता फार्म की भी बात की है और किसानों को मुआवजा देने में सरकार की विफलताओं जैसे मुद्दों पर आज जेडीएस ने प्रदर्शन किया है। इन सभी मुद्दों को लेकर जेडीएस ने कृषि मंत्री का जो पुतला है वो दहन किया है। इसके साथ ही साथ खाद की कमी के मुद्दे पर भाजपा पहले ही राज्यव्यापी प्रदर्शन कर चुकी है। इसके साथ ही ए खाता, बी खाता और ग्रेटर बेंगलुरु के मुद्दों पर भी उसने लगातार विरोध प्रदर्शन किया है। कर्नाटक के किसान जो खरीफ सत्र के दौरान बीज बोने में गंभीर देरी का सामना कर रहे हैं, तात्कालिक कार्रवाई और उर्वरक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कालाबाजारी और जमाखोरी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। जिलों जिलों में प्रदर्शन हुआ है। इसमें किसान बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं, उनकी भागीदारी है। आरोप लगाया जा रहा है कि सिद्धारमैया सरकार ने 2.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया जमा कर लिया है, जिसे काले बाजार में बेचा जा रहा है। बीजेपी राज्य किसान मोर्चा के अध्यक्ष एएस नादाहल्ली ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने 12.95 लाख मीट्रिक टन यूरिया में से 11.17 लाख मीट्रिक टन यूरिया पहले ही आपूर्ति कर दिया है। जुलाई में केंद्र ने 8.73 लाख मीट्रिक टन यूरिया दे दिया था, जिसमें से 7.73 लाख मीट्रिक टन पहले ही बेचा जा चुका है। लेकिन सरकारी आउटलेट्स ने स्टॉक नहीं है का बोर्ड चस्पा कर दिया, बोर्ड लगा दिया, जिससे किसान काले बाजार से यूरिया खरीदने के लिए मजबूर हो गए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु से हमारी संवाददाता ज्योति जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगे, इस खबर पर बात करेंगे। ज्योति, ये जो समस्या है ये कितनी गहरी, कितनी गंभीर, क्योंकि जो राजनीतिक दल प्रदर्शन कर रहे हैं, जेडीएस का आज प्रदर्शन रहा, लगातार बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, उससे अधिक किसान परेशान है और खुद भी वो जिले जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? निखिल जी, जैसे आपने कहा, ये यूरिया फर्टिलाइजर की शॉर्टेज की एक मामला है, मुद्दा है। किसानों के लिए बहुत भारी पड़ चुका है। बहुत 2-3 महीनों से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है। आज अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो जेडीएस सरकार के खिलाफ आज प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। और जैसे कि राज्य सरकार जो यूरिया फर्टिलाइजर शॉर्टेज को मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पे निशाना कर रहे हैं। राज्य सरकार की कहना है कि उनका डिमांड था 6.80 लाख मेट्रिक टन, अगर हम आंकड़ा देखें तो, और 5.16 लाख मेट्रिक टन का सप्लाई हुआ है सेंटर से। शॉर्टेज यहाँ पे 1.64 लाख मेट्रिक टन का शॉर्टेज है। लेकिन केंद्र सरकार इसका जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि कुल उपलब्धता 8.7 लाख मेट्रिक टन पहले ही था। मतलब जैसे राज्य सरकार की डिमांड था उससे ज़्यादा हमने सप्लाई कर चुके हैं। जैसे आपने पूछा कि किसानों के लिए बहुत परेशानी की बात हुआ है। इस साल बारिश भी बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए वहाँ पे क्रॉप यील्डिंग सब अच्छे तरीके से हो रहा था। किसानों ने उसके लिए उत्सुक होकर वहाँ पे क्रॉप यील्डिंग करने के लिए जा रहे थे। लेकिन फर्टिलाइजर का शॉर्टेज होने की एक वहाँ पे दावा किया है किसानों ने। एक मैं इंसिडेंट की एग्जांपल देती हूँ। कोप्पला में वहाँ पे 700 से 800 किसानों ने वहाँ पे फर्टिलाइजर के लिए वहाँ पे क्यों में थे, लेकिन वहाँ पे 200 से 300 केजी बैग्स ही अवेलेबल था। मतलब कितना डिमांड था उतना सप्लाई नहीं था। हर बात के लिए बीजेपी लीडर्स आरोप करते हैं कि सिद्धारमैया सरकार पे कोई भी बात हो, अगर किसी भी मुद्दा हो, सिद्धारमैया सरकार हमेशा केंद्र सरकार पे निशाना करते हैं। कुछ भी हो, हम केंद्र सरकार को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार से हमें कुछ भी जवाब नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार जवाब भी दे चुका है। जेपी नड्डा जी जो यूनियन मिनिस्टर रिप्लाई भी कर चुके हैं कि आपको कितना चाहिए था। उपलब्धता 11.6 लाख मेट्रिक टन था, 8.7 लाख दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे कर्नाटक में
ट्रांसपेरेंसी नहीं है और काला धंधा चल रहा है, ब्लैक मार्केट में सेल कर रहे हैं, ये सब आरोप कर्नाटक सरकार के ऊपर है। आज जेडीएस लीडर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर चुके हैं फ्रीडम पार्क में। इससे पहले बीजेपी लीडर्स और किसानों ने भी राज्यव्यापी प्रोटेस्ट कर चुके थे। और एक सन्निवेश हमने देखा कि कोप्पला में एक किसान मिट्टी भी खाकर उनका आक्रोश दिखाया सरकार के ऊपर। लेकिन सरकार ये मांगने के लिए तैयार नहीं है कि जी यस लेकिन सिद्धरामैया सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार हमने कितना डिमांड किए थे उसके ऊपर वो खड़े नहीं उतर पाए। वो कितना हमें सप्लाई चाहिए था उतना सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ब्लेमिंग गेम चल रहा है। केंद्र सरकार उसका जो कर्तव्य था निभा चुका है, लेकिन राज्य सरकार के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। किसानों ने भी यह आरोप लगाया है कि स्टॉक मार्केट में सेल हो रहा है, तो इसलिए दुगना अमाउंट देकर उन्हें वो फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है। ऐसा भी सिचुएशन वहां पे क्रिएट हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे ब्लेम गेम में ज्योति सबसे खास बात है कि जो किसान है वो बेचारे उस संकट पे फंसे हुए हैं और कालाबाजारी से जूझ रहे हैं वो किसान। ये सबसे बड़े दुख की बात है। और सबसे खास बात है कि इस पूरे आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये कोशिश नहीं की जा रही है कि किसानों तक कम से कम अब से ही सही, देर से ही सही, फर्टिलाइजर की ये जो कमी है इसको दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। आपने गागर में सागर भर दिया, एक बार में सारी बात बता दी है। बहुत